हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक ट्रैवलर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजभवन साउथ मुंबई में टूर करने आए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र राजभवन टूर से। यह राजभवन जो कि गवर्नर हाउस यानी कि राज्यपाल का मुख्य निवास स्थान और प्रमुख महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हेड ऑफिस भी है, जो कि वालकेश्वर मलबा हिल इलाके में पड़ता है, साउथ मुंबई में आता है। ये आप भी राजभवन टूर करने आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में बुकिंग करना होता है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे, तो मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा बुकिंग का, ऑफिशियल वेबसाइट राजभवन का। यह राजभवन टूर सुबह 6 o'clock यानी कि शार्प स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए आपको 5:45 को पहले यहाँ आ जाना है और यहाँ लाइन लगा के एंट्री करनी है। पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना है आपको, आपका आधार कार्ड, तब जाके ये टूर स्टार्ट होती है। ठीक सुबह 6 बजे आपकी टूर स्टार्ट हो जाती है और गाइड आपको यहाँ राजभवन के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं और फिर आपकी ऑफिशियल टूर स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारी टूर अब स्टार्ट हो चुकी है और हमारे गाइड आगे आगे हैं और हम सब उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और सुबह का 6 बजे का ये सुंदर प्राकृतिक नज़ारा और सुंदर मनोरम हवा हमें इतना आनंदित कर रही है कि मज़ा आ गया। ये सब हरियाली देखकर, ये लॉन इतना खुशनुमा है कि देख के ही मन प्रसन्न हो रहा है। और ये हेलीपैड है जो सामने नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे अभी बाद में इधर पीछे जब लौटेंगे तब हमको हमारे गाइड बोले थे वो आराम से दिखाएंगे, तो अब हम पहले आगे बढ़ रहे हैं। ये है हेलीपैड। इस ग्रुप टूर में ज़्यादातर स्कूल बच्चों की बुकिंग हुई है, यानी कि उन स्कूल के बच्चे और टीचर्स आए हुए हैं। इस राजभवन टूर का कॉस्ट पर पर्सन 150 रुपीज़ है, जिसमें आपको टी एंड स्नैक्स में यानी कि भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा कि ऐसा पूरा आपको ट्रस्टवर्थी है और इतना आनंद आएगा कि, और आपको एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज भी होगा कि गवर्नर हाउस कैसे है, क्या है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, इसकी हिस्ट्री पूरा गाइड आपको समझाते हैं और बहुत ही आनंद आता है इस नेचर भरे सराउंडिंग में। और आपको भी अगर गवर्नर हाउस राजभवन का टूर करना है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स यहाँ आपको कमेंट करने पर मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप आराम से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और गाइस ऊपर देखिए सरप्राइज़, हमें मोर दिख गया है जो कि अपना राष्ट्रीय पक्षी है और ये हमें देख रहे हैं, एकदम खूबसूरत है। मज़ा आ गया, सुबह ही टूर में पहली मुलाकात हो गई इनसे। और मोर को देखते ही देखिए हम सभी टूरिस्टों ने अपने कैमरे ऑन कर दिए हैं और उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, यानी फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये मोर, एकदम झलक में सुबह सुबह मज़ा आ गया देखते ही। आहा। और ये देखिए गाइस, मोर के खूबसूरत लंबे लंबे पंख। आहा। थोड़ा अंधेरा है, यानी कि इतनी सुबह हो नहीं चुकी है, नहीं सनराइज़ हुआ नहीं ठीक से, इसीलिए उसका कलर बराबर नहीं दिख रहा है, ना तो काफ़ी खूबसूरत है ये मोर। और ये देखिए गाइस, इधर उजाला है थोड़ा तो उसका कलर दिख रहा है। आहा हा, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये पीकॉक यानी कि मोर। और इस सीनरी भी देखिए, हरी भरी हरियाली आपको एकदम मंत्रमुग्ध कर रही है और सुबह की ठंडी हवा, बड़ा मनोरम दृश्य है ये और मज़ा आ रहा है हम सभी को, खासकर मुझे। और ये है खूबसूरत नज़ारा अरेबियन सी का। आहा हा। और गिरगांव चौपाटी खुली नज़र आ रही है यहाँ से। वाह, क्या सीनरी है। और वो सामने देखो गाइस, वाओ, छोटी बोट भी नज़र आ रही है, 2 फिशरमैन है उसमें। ये शायद सामने गिरगांव चौपाटी से इस तरफ आए फिश पकड़ने। और गाइस, ये हूँ मैं आपका होस्ट और दोस्त धर्मेंद्र, मिस्टिक ट्रैवलर चैनल से, जो आपको राजभवन की इस खूबसूरत
टूर करा रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आप भी आनंद उठाइए। आप भी यहाँ आकर इस कुर्सी में बैठकर सामने एक खूबसूरत सनराइज़ का नज़ारा देख सकते हैं, पर बादल होने की वजह से सूर्य देव यहाँ दिख नहीं रहे हैं। पर यहाँ पर मंदिर परिसर में आपको ऊंची शिव जी की सुंदर मूर्ति देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी मनोरम है। शिव जी अच्छे से ध्यानस्थ हैं और ये उनकी ध्यान मुद्रा है जो काफ़ी प्रचलित है। और बाजू में शंख और त्रिशूल और ये पेड़ पीछे इस खूबसूरती को चांद लगा दे रहे हैं। और ये सुंदर मंदिर यहाँ का राजभवन का देवी मंदिर है ये खास। और ये सामने है राम मंदिर दरबार, जिसमें कि राम, लक्ष्मण और सीता जी का मूर्ति है, जो कि मंदिर अभी बंद है। और ये है पौराणिक सबसे पुराना देवी मंदिर। इस मंदिर में सबसे पुराना यानी कि प्राचीन मंदिर माता श्री गुंडी का नाम से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ माता जी के नाम से बहुत बड़ा मेला लगता है, जो काफ़ी देखने लायक होता है। और काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। पूरे मुंबई से और महाराष्ट्र से और बाहर से भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, और काफ़ी आनंद आता है उस दिन। यहाँ मेले में काफ़ी अच्छी रंगत लगी रहती है और सब श्रद्धालु माता जी की आरती गाते हैं और बड़े आनंद से ये पर्व मनाया जाता है। और भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा को देखकर मेरा मन ही एकदम खुश हो गया। और ये सुंदर नज़ारा समुद्र का ये आपको और ही आनंदित कर देता है। और यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, जिससे कि मन वैसे ही प्रफुल्लित है। और ये है वो प्राचीन मंदिर। आइए अब आपको मैं इसके अंदर से भी दर्शन कराता हूँ, और आप भी अपनी इच्छा मनोकामना भगवान के आगे मांगिए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो चलो आइए अंदर दर्शन करते हैं। एक एक करके मंदिरों का दर्शन करते हैं। बच्चे भी दर्शन कर रहे हैं वैसे स्कूल के जो आए हुए हैं हमारे साथ, और मैं भी कर रहा हूँ दर्शन, आपको दर्शन करा रहा हूँ। अभी सामने खूबसूरत सनराइज़ तो हो चुकी है, पर थोड़े बादल होने की वजह से सूर्यदेव यानी कि पूरी तरह से नहीं दिख रहे हैं। पर यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। और इस पत्थरों में भी अच्छी कलाकारी अंकित की गई है। ये है सामने का सनराइज़ जो काफ़ी खूबसूरत है। और समुद्र की ठंडी ठंडी हवा हमें आ रही है यहाँ से। काफ़ी नज़दीक है हम लोग यहाँ समुद्र से। और ये है सुंदर नज़ारा। आहा, ऐसे ही मन प्रफुल्लित हो गया। इस राजभवन के सनराइज़ पॉइंट से पूरा गिरगांव, चौपाटी, मरीन ड्राइव और कोलाबा तक नज़र आता है। और ये क्वींस नेकलेस तो यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। और रात को भी यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखता होगा क्वींस नेकलेस का, जब पूरी लाइट ऑन हो जाती है शहर की। और गाइस, अब दिल थाम के बैठिए, अब शुरू हो जा रही है हमारी बंकर की, यानी कि जो अंडरग्राउंड है, सीक्रेट बंकर गवर्नर रॉक हाउस का, उसकी यात्रा। तो चलो अंदर चलते हैं। ये अंडरग्राउंड बंकर ब्रिटिश टाइम में बनाए गए थे, वॉर के टाइम में छुपने के लिए, सीक्रेट रूम की तरह। और अभी इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ काफ़ी डिटेल में जानकारी दी गई है बंकर के बारे में, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी कि अपना इतिहास के बारे में भी, राजाओं के बारे में। तो आइए चलते हैं और एक एक बंकर को देखते हैं। ये काफ़ी अद्भुत है ये कलाकृति, यानी कि मानना पड़ेगा ऐसे बंकर भी थे और है अभी तक ही, जो अभी म्यूज़ियम हम देख रहे हैं। और देख के बड़ा आनंद हो रहा है मुझे। और यहाँ वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी दम घुट रहा हो, सांस लेने की दिक्कत है। आराम से आप यहाँ आ सकते हैं। बट थोड़ा अलग से लग रहा है कि हम कोई गुफा में है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ आवाज़ ज़रा भी नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है एकदम। और एक एक डिटेल यहाँ पर दी गई है, और उसके बारे में जानकारी भी सामने वॉल में जैसे लगी हुई है। एक एक जानकारी बड़ी डिटेल के साथ समझाया गया है एक एक बंकर के अंदर। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी इतिहास अपने महाराष्ट्र का जानने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें।
धन्यवाद। और ये है एक सीक्रेट रूम गवर्नर जी का, जो कि बंकर में ही है। और ऐसे काफ़ी बंकर है कि एक ख़त्म हुआ तो दूसरा बंकर का दरवाज़ा खुल रहा है, यानी कि एक भूल भुलैया सा है। सच में ये वाकई में ऐसा बंकर है कि जो आपको एकदम पजल करके रख देगा कि यहाँ से जाए कि वहाँ से जाए, एकदम भूल भुलैया है। और जो कि ये इस बंकर की खासियत है। यह बंकर कुल मिलाकर 150 मीटर लंबी है और ये ब्रिटिश टाइम में बनाई गई थी, जिसको कि रीडिस्कवर किया गया था। बाद में इसे अभी कन्वर्ट कर दिया है म्यूजियम के रूप में। इस बंकर में कुल मिलाकर 13 रूम्स भी हैं और इसमें पूरी तरह से वेंटिलेशन का ख्याल किया गया है ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। और ड्रेनेज का भी अच्छा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, जो कि वाकई में तारीफ़ के काबिल है। गाइस, जितना मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ ये उतना ही और लंबा होते जा रहा है, यानी कि ये काफ़ी लंबी बंकर है और इसमें घूमने में भी मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। और एकदम अंदर कुछ अलग ही लग रहा है, जैसे कोई अंदर गुफा में हो। पर एक बात तो ज़रूर है, यहाँ सांस लेने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो रही है, ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। इस बंकर की ये खूबसूरत लाइटें इस बंकर की शोभा और बढ़ा रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और कुछ लग रहा है कि अंदर सच्ची की रियल अंडरग्राउंड गुफा यानी कि बंकर के अंदर हम आ गए हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग और रोमांचित हो रहे हैं हम। और ये है श्रद्धांजलि कक्ष, जहाँ की भारत के वीर सपूतों का मूर्ति और उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, जो अभी हम अंदर चल के देखें। तो आइए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही आपको सभी वीर स्वतंत्र सेनानी और जो भी भारत के इतिहास में योगदान दिए उनकी सबकी यहाँ मूर्तियाँ और तस्वीर लगी हुई है। आप इनसे आराम से देख सकते हैं और स्टॉप करके भी नाम पढ़ सकते हैं।
अब जाके ये सुरंग ख़त्म होने वाली है और अब हम इस बंकर से सीधे बाहर निकलते हैं। और गाइस ये है गवर्नर हाउस। और आइए गाइस अब हम चलते हैं गवर्नर के बैंक्वेट हॉल के अंदर, जो कि काफ़ी भव्य है। और सामने ही आपको जितने भी गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, उनकी लिस्ट ब्रिटिश टाइम से अभी तक की आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये है गवर्नर की थ्रोन, यानी कि राजा की कुर्सी भी कह सकते हैं आप। और ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सभी गवर्नरों की लिस्ट है ब्रिटिश टाइम से आज तक की। तो आप इसे स्टॉप करके वीडियो को आराम से पढ़ भी सकते हैं। इस जल विहार बैंक्वेट हॉल की सुंदरता देखने से ही बनती है। काफ़ी सुंदर कलाकृति है यहाँ पर और इतना भव्य है कि हम सभी लोग वीडियो लेने से भी नहीं चूक रहे हैं और मज़ा आ रहा है सबको ऐसा भव्य दृश्य देखकर। काफ़ी सुंदर है ये देखिए सामने मोर के भी दृश्य हैं और ये सब हॉल है, देखिए कितना सुंदर। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी अति सुंदर है और झूमर भी यहाँ काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग के साथ किया गया है। एकदम खूबसूरत नज़ारा है ये, अति शालीन यानी कि आलीशान महल की तरह ही लग रहा है ये हॉल। और ये है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू जी की भी तस्वीर यहाँ पर है। और अब हम इस जल विहार बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल रहे हैं और इस जल विहार के सामने जो तोप है वो ओरिजिनल तोप है, यानी कि लड़ाई के टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं दरबार हॉल की तरफ। ये है दरबार हॉल। पुराने दरबार हॉल की जगह इस नए रिकंस्ट्रक्ट किए हुए न्यू दरबार हॉल को बनाया गया था, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी तो उसे फिर से बनाया गया और उसका उद्घाटन प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 11 नवंबर 2022 को किया गया। और इस नए दरबार हॉल में पुराने हॉल के 225 के अलावा अब 750 यानी कि 750 लोग आराम से इस हॉल में आराम से बैठ सकते हैं। इस दरबार हॉल में खासकर शपथ विधि होती है मिनिस्टरों की और कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ ही संबोधन किए जाते हैं और यहाँ पर ही बैंक्वेट हॉल के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। और गाइस ये है भव्य दरबार हॉल की बालकनी। यहाँ से सुंदर समुद्र का नज़ारा आपको सामने देखने को मिलता है।
जिससे कि देखकर ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाए। ये देखिए अभी सामने मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, सुंदर नज़ारा समुद्र का। यहाँ पर सुबह की ताज़ी ठंडी हवा हमें मन एकदम प्रफुल्लित कर दे रही है और काफ़ी आनंद भी आ रहा है इस बालकनी से समुद्र का नज़ारा देखने के लिए। और जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि इस टूर के चार्ज में आपको स्नैक्स यानी कि टी और बिस्कुट या कॉफ़ी भी मिलता है, तो आप इसका आनंद आराम से यहाँ बालकनी व्यू से उठा सकते हैं और चाहे तो आप दरबार हॉल में बैठकर भी अपना नाश्ता कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया था मुझे तो। और गाइस अब हम जो सामने देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा अटल उद्यान यानी अटल पार्क का, जो कि एक जैपनीज़ थीम बेस पर बनाया गया, जैपनीज स्टाइल गार्डन के रूप में इसे बनाया गया और वाकई में काफ़ी खूबसूरत भी है। तो आइए चलते हैं और इस गार्डन का भी हम सैर करते हैं। तो ये है जैपनीज थीम बेस्ड अटल उद्यान, जो कि काफ़ी खूबसूरत जैपनीज थीम में बनाया गया है। तो ये लकड़ी के घर भी वैसे ही बनाए गए जापानीज स्टाइल के। और ये है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पर हम सब सेल्फी भी निकाल रहे थे। तो ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और इस गार्डन में सभी को मज़ा आ रहा था और काफ़ी खूबसूरत भी और हरियाली भी काफ़ी है इसमें, यानी कि सब अच्छी तरह से बहुत सारे पौधे फूल वगैरह सब है यहाँ पर और इसे अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। तो सुबह की हवा और समुद्र की हवा यहाँ पर आके काफ़ी आनंद दे रही है हमें और काफ़ी मज़ा आ गया यहाँ पर बैठकर भी मुझे। तो आप भी आइए कभी और राजबन टूर का आनंद उठाइए और ऑनलाइन बुकिंग करना ना भूलें, उसके बिना एंट्री नहीं होगी आपको। और ऑनलाइन वेबसाइट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ की वेबसाइट का आपको पूरा डिटेल दे दूँगा। और आप भी ज़रूर विजिट कीजिएगा राजबन टूर एक बार अपने जीवन में। और आप मुंबई से हैं तो आप खासकर आ ही सकते हो। और गाइस अब हम बढ़ रहे हैं राजभवन की खास लोकेशन यानी कि फ्लैग होस्टिंग यानी कि झंडा रोहन करने की जगह। यहाँ पर अपना देश का झंडा ऊंचा किया जाता है यानी कि फ्लैग होस्टिंग। और ये है अपने महाराष्ट्र के बारे में कि यहाँ राजभवन की स्थापना कैसे हुई थी, कब हुई थी, उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। और यहीं से हमारी टूर का लास्ट समापन हो जाता है, जो कि यहाँ के PRO यानी कि रेसिडेंस ऑफिसर, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, वो हमें और गाइड करते हैं राजभवन के इतिहास के बारे में। और यहाँ से ही हमारा टूर का समापन होता है और हम फिर बाहर निकलते हैं आगे। और गाइस फिर हम इस खूबसूरत अटल उद्यान से होते हुए इस खूबसूरत नज़ारा राजभवन का देखते हुए गेट की तरफ यानी कि एंट्री गेट और एग्ज़िट गेट यानी दोनों एक ही वहाँ ही बढ़ रहे हैं आगे। और इस यादगार राजभवन टूर का आनंद उठाते हुए सभी लोग खुश हैं और आशा करता हूँ आपको भी आनंद आया होगा।
और गाइस अब हम फिर बढ़ चुके हैं आगे। ये है गवर्नर का प्राइवेट लॉन और प्राइवेट हेलीपैड, जो कि काफ़ी खूबसूरत और हरियाली से भरा पूरा है। इसे देखकर ही हमें बड़ा आनंद आ रहा है और काफ़ी उत्साह भी हो रही है कि ये हेलीकॉप्टर काश हम देख पाते यहाँ आते हुए लेकिन वो कभी मौका अगली बार मिल सकता है किसी और के वीडियो में, शायद जो लक्की हो। हमारे टाइम में तो अभी नहीं मिला हमें, लेकिन ये हेलीपैड देखकर ही हमें काफ़ी मज़ा आ गया, जो कि ये सामने है। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।